Good morning, student. Today, as usual, we will study Student Advisor book of Mathematics class 7. So, in our previous video, we have completed the whole exercise first, which was integers. So, we will start now the next exercise, which is chapter number 2, fractions and decimals. So, firstly, we will read that how this chapter useful to our daily life. It is a section given to you that why how this chapter useful to our daily life and you will learn. तो अपन पढ़ेंगे नहीं कि अपन देख लेंगे क्या सीखेंगे वो तो how this chapter useful in our daily life we will read this first. तो what does it say that how this chapter useful into your daily life मतलब आपके जो दैनिक दिनचर्या है मतलब आप रोज जो करते हो उसके आपके डेली लाइफ में ये चैप्टर कैसे यूजफुल है. फ्रैक्शंस आर नॉट जस्ट देयर टू गिव यू अ हेडेक मतलब जो फ्रैक्शंस होते हैं वो खाली आपको सर दर्द देने के लिए नहीं है भाई ये क्वेश्चन करने हैं हमें सर दर्द फालतू का कि ये करना है वो करना है. ये इम्पोर्टेंट भी है खाली सर दर्द देने के लिए नहीं है आपको हेडेक यानी सर दर्द. एक्चुअली यू प्रोबेबली ऑलरेडी यूज फ्रैक्शंस विदाउट इवन नोइंग इट. आप अभी भी जो फ्रैक्शंस हैं उनको यूज करते हो अपनी डेली लाइफ में जबकि आप जानते नहीं हो फ्रैक्शंस क्या होते हैं. फ्रैक्शंस नहीं जानते आप क्या होते हैं फिर भी आप उनको यूज करते हो. एंड विदाउट फ्रैक्शंस के बिना यू वुडंट बी एबल टू टेल द टाइम टू कुक और विथ रेसिपीज. आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप रेसिपी जैसे आप यूट्यूब पे देख के कोई रेसिपी बनाते हो तो उसमें टाइम का पता आपको फ्रैक्शंस से चलता है. लर्न मोर इन द लेसन. इस लेसन में अपन और ज्यादा सीखेंगे. वी यूज डेसिमल्स एवरी डे वाइल डीलिंग विद मनी. अपन जो डेसिमल्स जो है उनको रोज यूज करते हैं डीलिंग विद मनी पैसों का आदान प्रदान करने में. वेट वजन नापने में. लेंथ मतलब हाइट या जो कह सकते हैं अपन खुद की ऊंचाई नापने में एटसेट्रा. डेसिमल नंबर्स आर यूज्ड इन सिचुएशन वेयर मोर प्रेसिजन इज रिक्वायर्ड देन द होल नंबर कैन प्रोवाइड. मतलब जो प्रेसिजन मतलब एक्यूरेसी जिसको कहते हैं. प्रेसिजन मतलब कितना सटीक आंसर दे रहे हैं अपन. तो जो होल नंबर नहीं दे सकते डेसिमल्स जो ज्यादा सटीक आंसर देना होता है तो अपन डेसिमल नंबर्स का प्रयोग करते हैं. होल नंबर्स वहां पे काम नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के रूप में व्हेन वी कैलकुलेट आवर वेट जब हम अपना वजन नापते हैं ऑन दी स्केल मतलब पैमाने पर इन ऑर्डर टू नो अवर एग्जैक्ट वेट. अपना एक्चुअल वजन मतलब जो एग्जैक्ट है करेक्ट वेट एकदम सटीक मान जिसको बोलते हैं सटीक जो वेट है अपना वो निकालने के लिए वी मस्ट अंडरस्टैंड हमें समझना पड़ेगा व्हाट द डेसिमल वैल्यू ऑन द स्केल मीन्स. मतलब जो डेसिमल वैल्यू है उसका पैमाने पर क्या मतलब है. अब थ्योरी टू द चैप्टर. पहले हम हर चैप्टर की थ्योरी पढ़ते हैं तो इसकी अपन आज थ्योरी पढ़ेंगे. तो फ्रैक्शन क्या होते हैं पहले तो अपन आज स्टार्ट करेंगे फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स. तो व्हाट्स फ्रैक्शन. A fraction is a number which can be written in the form of a by b where a and b are natural numbers. The number a is known as numerator and b is known as denominator. Easy this. In the given fraction 3 to 3 are numerators where 4 5 7 are denominators. ये अब क्या लिखा हुआ है कि फ्रैक्शन अपन किसको बोलते हैं. कोई भी थिंग a बाई b के फॉर्मेट में होती है तो उसको अपन फ्रैक्शंस बोलते हैं. अपन a की जगह कोई सी भी वैल्यू डाल सकते हैं b की जगह कोई सी भी वैल्यू डाल सकते हैं. बस ये ध्यान रखना b जीरो नहीं होता कभी भी. जो फ्रैक्शंस होते हैं उनमें b कभी भी जीरो नहीं होता. a हो सकता है a जीरो हो सकता है b नहीं हो सकता. बाकी a और b की जगह आप कुछ भी डाल सकते हो कुछ भी x y z कुछ भी. तो जो फ्रैक्शन होते हैं वो फ्रैक्शंस इज द अदर नेम दैट वी राइट a by b. फ्रैक्शंस कैन बी रिटन एज a by b एंड a by a and b कैन एनीथिंग एवरीथिंग. ठीक है. तो अब a एंड b अब अपन को दिया हुआ है जो a होता है उसको तो अपन बोलते हैं न्यूमरेटर. ए को अपन बोलते हैं न्यूमरेटर और बी को अपन बोलते हैं डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर. अब एग्जाम्पल दे हुए फ्रैक्शंस के तो एग्जाम्पल हो सकता है जैसे 2/3 1/3 कुछ भी ले लो कुछ भी. अपन ए और बी की तरह कुछ भी डाल सकते हैं. 329/250 कितनी भी बड़ी जो संख्या हो सकती है कितनी भी बड़ी डिजिट डाल सकते हैं अपन. कितना भी बड़ा नंबर कितना भी छोटा नंबर माइनस में प्लस में जीरो कुछ भी डाल सकते हैं बस बी की जगह जीरो नहीं आना चाहिए. तो ये सब क्या होते हैं फ्रैक्शंस होते हैं. इसमें 3 डिनोमिनेटर है 2 न्यूमरेटर है. मतलब जो ऊपर वाला होता है ये जो दिख रहा है आपको अपॉन कहते हैं इसको. ये जो लाइन दिख रही है वर्टिकल इसको अपॉन हॉरिजॉन्टल इसको अपॉन कहते हैं. इसके ऊपर वाला तो न्यूमरेटर कहलाता है इसके नीचे वाला डिनोमिनेटर कहलाता है. वी से न्यूमरेटर टू दी अपर वन एंड डिनोमिनेटर टू दी लोअर वन.
तो है 2 is न्यूमरेटर, 3 is डिनोमिनेटर, है 1 is न्यूमरेटर, 3 is डिनोमिनेटर, है 329 is न्यूमरेटर एंड 250 is डिनोमिनेटर। ठीक है, जैसे अब मैं एक और लिख देती हूँ 15/30। तो इसमें न्यूमरेटर कौन सा है, सोचो इसमें न्यूमरेटर कौन सा है, ये जो अपॉन है इसको क्या बोलते हैं, अपॉन। इस अपॉन के ऊपर वाला क्या है, ये न्यूमरेटर है, और अपॉन के नीचे वाला क्या है, ये डिनोमिनेटर है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा इतना समझाने के बाद। प्रॉपर फ्रैक्शन, अब ये क्या है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। वी विल रीड द टाइप ऑफ फ्रैक्शन की टाइप ऑफ फ्रैक्शन क्या होते हैं। टाइप ऑफ फ्रैक्शन है प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, ये दो मेन टाइप्स होते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, फ्रैक्शंस इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब जिसमें जो न्यूमरेटर है इज लेस देन द डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर तो छोटा है, न्यूमरेटर छोटी डिजिट है और डिनोमिनेटर बड़ी डिजिट है, तो उसको अपन बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस। जैसे 2/5, 3/7, 4/5, 2, 3/8, तो ये सब प्रॉपर फ्रैक्शंस है। क्योंकि इसमें जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर 2 है, डिनोमिनेटर 5 है, तो न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, इसमें भी न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इनको बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शंस। मैं बोल दूं 8/3, 8/3 को मतलब 8/3 को क्या बोलेंगे, 8/3 को क्या बोलेंगे, 8/3 प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर तो है बड़ा, डिनोमिनेटर है छोटा, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, कि जब न्यूमरेटर तो हो बड़ा और डिनोमिनेटर हो छोटा। तो अपन ने 2 चीज पढ़ी, ये सब आपको कुछ नहीं करना है, आज आपको कुछ नहीं करना है होमवर्क में, ठीक है, दिया जाएगा जब बता दूंगी। प्रॉपर फ्रैक्शन, ये ऐसा नहीं लिखना है कुछ भी आपको, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें ऊपर वाली टर्म तो होती है छोटी और नीचे वाली टर्म होती है बड़ी। ये नीचे वाला तो होता है बड़ा और ये ऊपर वाला होता है छोटा। ठीक है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जब ये तो होता है बड़ा और नीचे वाला होता है छोटा। इसको अपन कैसे याद रख सकते हैं, प्रॉपर मतलब क्या होता है, सही से, इम्प्रॉपर मतलब जो सही से नहीं हो। अब प्रॉपर मतलब, अब ये बड़े के ऊपर छोटा बैठा है, ये तो ठीक है, ये जो बड़ा है जिसके ऊपर छोटा बैठा है तो ये तो सही है अपने हिसाब से, प्रॉपर फ्रैक्शन है ये। पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब जो सही नहीं है, अब ये छोटे के ऊपर ये मोटा सारा बैठ गया तो ये सही नहीं है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन में ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है। ठीक है, अब आते हैं अपने मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब आते हैं अपने मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी पढ़ लो एक बार। फ्रैक्शंस इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन, मतलब ऊपर वाला न्यूमरेटर क्या होता है, अपर वन इज ग्रेटर देन लोअर वन, और इक्वल भी हो सकता है। अगर आपके पास 14/14, 1/1, 2/2 ऐसी कोई आ रही है, ऐसा कोई फ्रैक्शन आ रहा है तो वो भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। बराबर वाले के ऊपर बराबर वाला बैठ गया तो इम्प्रॉपर ही है, सही थोड़ी है वो। ठीक है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन पढ़ेंगे अब अपन। अगला है मिक्स्ड फ्रैक्शन। Mixed fraction, what is mixed fraction? When fractions are in a combination of whole number and proper fraction are known as mixed fractions. When fractions are in a combination of whole number and a proper fraction are known as mixed fraction. होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर 0 to infinity वाले सारे नंबर होल नंबर होते हैं। मतलब 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 जहाँ तक जाते जाओ जहाँ तक आप पहुँच सकते हो वो सब होल नंबर होते हैं। और प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं कि छोटा बड़े के ऊपर छोटा बैठा है, प्रॉपर फ्रैक्शन ये होते हैं बड़े के ऊपर छोटा बैठा है, आर नॉन एज मिक्स फ्रैक्शंस। तो मतलब इन दोनों को अपन मिक्स में लिखें, मतलब यहाँ तो आ जाए होल नंबर को अपन W माने, तो यहाँ तो आ जाए होल नंबर और ये आ जाए छोटे के ऊपर बड़ा। ठीक है, ये है, इसको अपन कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। जैसे अब इसमें एग्जाम्पल दिए हुए 7 1/2, 8 3/4, ये तो है होल नंबर अपने। 7 8 कुछ भी ले लो, 0 से बस माइनस में नहीं होने चाहिए। होल नंबर कांट बी इन माइनस, होल नंबर कांट नेगेटिव। या तो होल नंबर क्या होते हैं, 0 वाले या पॉजिटिव वाले। तो ये तो होल नंबर 7 और 8। और क्या है ये, हाफ क्या है, हाफ प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये बड़ा है, ये छोटा है, छोटे के मतलब बड़े के ऊपर छोटा बैठा है। ये 4 है, ये 3 है, ये बड़े के ऊपर छोटा बैठा है। ठीक है, तो ये क्या होंगे, ये होंगे अपने मिक्स फ्रैक्शन। एक तो प्रॉपर फ्रैक्शन और होल नंबर का जो मिक्सअप होता है उसको मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं।
मिक्स फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं आ सकता, प्रॉपर फ्रैक्शन ही आएगा हमेशा। अब है लाइक फ्रैक्शन, इसके नीचे आएंगे लाइक फ्रैक्शन। ये सब आपको याद करने पड़ेंगे, मैं खाली समझा सकती हूँ, सबको रटवा नहीं सकती, ठीक है, सबको याद करने पड़ेंगे। एवरी कैंडिडेट शुड रिमेंबर दीज टाइप ऑफ फ्रैक्शंस, दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, व्हाट इज फ्रैक्शन, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, दैट शुड बी रिमेंबर्ड बाय एवरी स्टूडेंट। लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, और अनलाइक फ्रैक्शंस वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं। लाइक मतलब सब एक जैसे हैं, अनलाइक मतलब सब अलग अलग है। लाइक ए 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, डिनोमिनेटर सेम है, नीचे वाला सेम है, ठीक है, तो वो तो होते हैं सब सेम सेम। जिसमें नीचे वाला सेम है वो तो होते हैं सब सेम सेम, तो उसको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। अलाइक फ्रैक्शन इज व्हाट? अलाइक फ्रैक्शन इज नीचे वाला अलग अलग है, 1/1 हो गया, 5/2 हो गया। अब इसमें कोई बच्चा पूछे भाई मैम हम कर दें 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, ऊपर वाला सेम है, तो ऊपर वाला सेम होने से कोई मतलब नहीं पड़ता लाइक फ्रैक्शन या अलाइक फ्रैक्शन को, नीचे वाले से ही मतलब है इनको। तो डिनोमिनेटर जिसमें सेम है वो तो है लाइक फ्रैक्शन, और अलाइक जैसे ये अलाइक फ्रैक्शन है, इनमें डिनोमिनेटर मतलब न्यूमरेटर की तरफ देखना ही नहीं है। जहां अपन को पूछ ले कि ये लाइक फ्रैक्शन है या अलाइक फ्रैक्शन, न्यूमरेटर की तरफ तो देखना ही नहीं हो, कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। डिनोमिनेटर सेम है तो लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर अलग अलग है तो अलाइक फ्रैक्शन है। अब कोई मुझसे पूछे कि ये 1/8 है या अलाइक फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन है, ये 1/8 है, ये लाइक फ्रैक्शन है या लाइक फ्रैक्शन है, ये कुछ नहीं है, इसके कंपैरिजन में भी तो कोई होना चाहिए। अब 1/8 और 2/8 का बता सकते हैं हम, हाँ इनके जो बेस है या फिर इनके जो डिनोमिनेटर है वो सेम है तो ये लाइक फ्रैक्शन है। या मैं पूछूं 1/8 है और 2/3 है, इनके जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है तो ये अलाइक फ्रैक्शन है, ये अलाइक है, ये लाइक है। पर मुझे कोई कह देवे कि मैम 2/3 क्या है, तो 2/3 कुछ नहीं है, 2/3 अकेला ही है। कोई कंपैरिजन में भी तो होना चाहिए कि किसके लाइक अलाइक बता रहे हो, तो 2 चाहिए मिनिमम, 2 मतलब मिनिमम 2 फ्रैक्शंस चाहिए अपन को ये डिसाइड करने के लिए कि लाइक है या अलाइक है। अब जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसमें तो एक में ही पता लग जाता है। जैसे 3/4 है, ये छोटा है, ये बड़ा है, छोटा बड़े के ऊपर बैठा है तो ये प्रॉपर है, ठीक है। पर ये जो लाइक और अलाइक की बात हो जाती है, यहाँ पे कंपैरिजन करना पड़ता है, तो कंपैरिजन करने के लिए अपन को मिनिमम 2 फ्रैक्शन तो चाहिए ही। अब है कन्वर्जन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन। इसका क्या मतलब हुआ? कन्वर्जन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, मतलब अनलाइक जो फ्रैक्शन है उसको लाइक फ्रैक्शन में बदलेंगे। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं? जिनमें डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं, तो नई सेम वाले को सेम सेम बना देते हैं ना, तो वो कन्वर्जन हो जाता है। नई सेम वाले को अपन सेम सेम बना देते हैं। जैसे अब इसमें क्या लिखा हुआ है? टू कन्वर्ट एन अलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में बदलने के लिए वी यूज द फॉलोइंग स्टेप्स। हम फॉलोइंग स्टेप्स, फाइंड द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स ऑफ ऑल द गिवन फ्रैक्शंस। पहले तो एलसीएम फाइंड करेंगे डिनोमिनेटर्स का, देन कन्वर्ट द गिवन डिनोमिनेटर टू द एलसीएम ऑफ द गिवन डिनोमिनेटर। ये समझ में नहीं आ रहा अपन को क्या लिखा हुआ है, मैं बताती हूँ आपको कैसे करते हैं। अपन क्या करते हैं, इन दोनों को चेंज करने के लिए अपन एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल लेंगे एक, तो मान लो 2/3 है और 4/6 है, 2/3 है 4/6 है। इनको अपन को क्या करना है, ये क्या है? पहले तो अनलाइक फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि 3 and 6 आर नॉट कॉमन, 3 and 6 आर नॉट इक्वल, देन वी कैन से दैट द डिनोमिनेटर इज डिफरेंट, डिनोमिनेटर इज different, then we can say that it is the unlike fraction, it are the unlike fractions, it are 2, ठीक है। then we will take the LCM of the denominators। सब खेल डिनोमिनेटर्स पे चलता है, ठीक है। लाइक अनलाइक पूछा तो डिनोमिनेटर्स देख लिए। अब एलसीएम निकालेंगे तो डिनोमिनेटर्स का निकालेंगे, 3 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। आई होप कि एलसीएम निकालना अपन सबको आता होगा, अपन ने पिछली क्लासेस में पढ़ा है, फिर भी बता देती हूँ। छोटी डिजिट से शुरू करते हैं। पहले 2 को देखेंगे, 2 का जाता है किसी में, 3 में तो नहीं जाता, 2 का 3 में तो नहीं जाता, 6 में जाता है तो 2 हो सकता है, 3 का 3 रह जाएगा क्योंकि 3 में जाता ही नहीं है, 2 3 6, 2 3 6, 2 3 6। अब 2 का थोड़ी जाएगा, अब 2 का नहीं जाएगा, दोनों 3 3 बन गए, 2 का नहीं जाएगा,
डिवाइड 3 का देंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 1 आ गया, बात खत्म। ठीक है, कहानी खत्म हो गई अपनी। अब इन दोनों को इंटू कर देंगे, जो भी आते हैं इधर वाले, इधर जो भी आते हैं उनको इंटू कर देते हैं। 3 × 2 = 6, तो 3 और 6 का एलसीएम क्या आ गया? 6। 3 और 6 का एलसीएम क्या आ गया? 6। तो पहले तो अपन क्या करेंगे, इनको मतलब लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है अपन को। तो ये 6 आ गया, तो अपन पहले तो एक 2/3 को करना है और 4/6 को करना है, इन दोनों को करना है। तो अब मैं इस 3 में क्या इंटू करूं कि 6 बन जाए, ये इसको देखते हैं इस डिजिट को। अब मैं इस डिनोमिनेटर 3 में क्या इंटू करूं कि 6 बन जाए। सबको पता है 2 इंटू करेंगे, 3 2 जा 6 होता है, 2 इंटू करेंगे तो ये 6 बनेंगे। तो 2/3 जो है उसमें 2 इंटू करेंगे तो 6 बन जाएंगे। अब मैथ में ऐसा नहीं होता कि ऊपर तो कर दिया नीचे नहीं किया, या फिर नीचे कर दिया ऊपर नहीं किया। जो हम देंगे वो सबको देंगे। ठीक है, सबको समानता का अधिकार है, अपन कह सकते हैं कि जो मिलेगा वो सबको मिलेगा, जो हटेगा वो सब में से हटेगा। किसी को ऐसे प्रायोरिटी नहीं दी जाती भाई इसको दे दिया इसको नहीं दिया। जो मिलेगा सबको मिलेगा, जो नहीं मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा, और जो हटेगा सब में से हटेगा। मैथ का उसूल यही है अपना। तो 2 नीचे है तो 2 ऊपर भी है, 2 अगर नीचे इंटू करेंगे 2 ऊपर भी इंटू करेंगे तो बराबर। अब क्या होता है फ्रैक्शंस में, क्या होता है फ्रैक्शंस में, जब अपन इंटू करते हैं तो ऊपर ऊपर वाले इंटू हो जाते हैं, मतलब न्यूमरेटर न्यूमरेटर इंटू हो जाते हैं और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर इंटू हो जाते हैं। तो 2 2 जा 4 अपॉन 3 2 जा 6, ये तो हो गया 4/6। अब 4/6 को करेंगे, 4/6 इंटू, अब 6 में क्या इंटू करें कि 6 हो जाए, तो 1 इंटू करेंगे, 6 1 जा 6 होगा। तो ये नीचे 1 इंटू किया तो ऊपर भी 1 इंटू करेंगे, तो 4 1 जा 4, 6 1 जा 6। तो ये अनलाइक फ्रैक्शन से लाइक फ्रैक्शन बन गए अपन। लाइक फ्रैक्शन क्यों बन गए? क्योंकि ये 6 अपने सेम हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो ये लाइक फ्रैक्शन बन गए। न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है, या अपना 8 भी आ जाता ना तो भी ये लाइक फ्रैक्शन ही रहते, क्योंकि अपन को न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है। न्यूमरेटर 4 हो 5 हो 6 हो कुछ भी हो, सेम हो नहीं हो। ठीक है, इसमें सेम आ गया, कोइंसिडेंस था। अगर सेम नहीं भी आए तो भी ये लाइक फ्रैक्शन होंगे, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर सेम आ गया। ओनली डिनोमिनेटर से अपन को मतलब है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन। 3/8 और 2/9। ठीक है, क्या करेंगे, 8 और 9 का एलसीएम लेंगे। 2 में जाए 2 का जाएगा 8 में, तो 2 4 जा 8, 9 में जाएगा नहीं, 9 ऐसा का ऐसा बैठा है। 2 का वापस जाएगा 4 में, तो 2 2 जा 4, 9 ऐसा का ऐसा बैठा है। 2 का वापस जाएगा 2 में 1, 9 ऐसा का ऐसा बैठा है। अब 3 का जाएगा 9 में, तो 1 तो है ही, 1 तो चलता ही रहेगा। अब 3 3 जा 9, 3 का वापस जाएगा 1 1 हो गया, कहानी खत्म। इन सबको इंटू करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा करो 4 3 जा 12, 3 72। एलसीएम आ गया 72। अब एलसीएम पे करेंगे। अब 3/8 को चेंज करना है पहले, और 2/9 को भी चेंज करना है। तो 8 को मैं क्या इंटू करें कि 72 आ जाए। 8 1 जा 8 की टेबल बोलेंगे, सब 8 की टेबल बोलेंगे, तो 8 9 जा जो होगा वो 72 आ जाएगा। 8 9 जा 72 आ जाएगा। तो 3/8 में अगर अपन 9 इंटू करें तो वो 72 बनेगा। 9 नीचे इंटू किया है तो ऊपर भी होगा, सबको समानता का अधिकार है। 9 3 जा, अब ऊपर वाला ऊपर वाले से होगा, नीचे वाला नीचे वाले से होगा। न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। तो 9 3 जा 27 और 8 9 जा 72। ठीक है, अब 2/9 को करेंगे। अब सोचो 9 में क्या इंटू करे कि 72 आ जाए। 9 की टेबल बोलते जाओ, 9 8 जा 72 आ जाएगा। तो नीचे 8 से इंटू करेंगे, नीचे 8 से इंटू करेंगे, ऊपर भी करेंगे। अब ऊपर वाले से ऊपर, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, 8 2 जा 16, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, 9 8 जा 72। आ गया सबको कन्वर्जन। अब एक चीज और है कि यूनिट फ्रैक्शन क्या होते हैं। यूनिट फ्रैक्शन वो होते हैं जिनमें न्यूमरेटर 1 होता है, और कुछ नहीं देखना, इसमें डिनोमिनेटर से मतलब नहीं है। यूनिट फ्रैक्शन मतलब अगर न्यूमरेटर 1 है, अगर अपना न्यूमरेटर 1 है तो और कुछ नहीं देखना, बस वो यूनिट फ्रैक्शन है। जैसे 1/13, 1/17, 1/19 सब में न्यूमरेटर 1 आ गया तो बस ये यूनिट फ्रैक्शन है। अब एग्जाम्पल अपन कल करेंगे, शुरू करेंगे इस एग्जाम्पल को। करने की कोशिश कर सकते हो, क्या करना है, कन्वर्ट दी अनलाइक फ्रैक्शन 3/8 एंड 5/24 इनटू लाइक फ्रैक्शन।
इन दोनों को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है, 8 और 24 का एलसीएम निकाल के करना है। तो कर सकते हो आप लोग, करने की कोशिश करना, अगले वीडियो में अपन ये भी करेंगे। ठीक है, अभी बाय।